ये नहीं कि प्रॉपर्टी से पहले आप बड़ी गाड़ी उठाओ। इतनी बार गाड़ियां ले है नहीं, हर बार बारिश हो है। अरे खुश होता ऊपर वाला की मेहनत से। अभी बताना एक बार, वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है, किसी इंसान का ड्रीम कंप्लीट होना ठीक है, तभी तो ऊपर वाला बहुत ज्यादा खुश होगा। सही है सर। बढ़िया ही धमाकेदार स्पीच है, पहली तो बात उससे बोलो। ठीक है, आपकी बात से मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस को नहीं आ रहा। आग लगा दें, आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्पीच में लगा दो। ठीक है, तकड़े लेवल पर भाई सिंपल आपकी स्पीच है, मैं नहीं बोलूँगा, सर नहीं बोल लगे, विपिन जी नहीं बोल लगे, कोई सीनियर नहीं बोल रहा, आप बोलो। और आपकी स्पीच है नहीं, पूरी जिंदगी याद रहेगा। सर करे या ना करे, कोई बने या ना बने वो दूसरी बात है, बट संदीप मैं इसलिए नहीं बोला करेंगे। कुछ साल पहले मैं एक उसके अंदर गया था, वेब सेमिनार के अंदर गया था, उसी टाइप से ये लाइव हर बंदे को याद रहना चाहिए। जो रियलिटी है वो बताओ, धड़ाके तो बताओ। ये भाई क्यों आए थे, कैसे आए थे, कौन लेके आया था, ठीक है, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम आई, जो 2cc को पहाड़ बनाते हैं उन लोगों के लिए क्या 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 आपने यहाँ पे अचीवमेंट कर ली, कौन सी कंट्री में आप घूम के आए, ठीक है, क्या मिलेगा, क्या आपको मिला। सिंपल क्लब का स्पोर्ट्स सिस्टम वो तो है ही, वो बोलना। करो सर, स्टार्ट करो। जी सर, स्टार्ट है, अभी क्लियर है वॉइस। आगे आ जाओ और पूरे कॉन्फिडेंस में। हेलो एवरीवन, बाकी वेलकम आप सबका फिर से। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। तो गाइस देखो, मैं जैसे बता रहा था कि जब लगभग 3.5 साल पहले इस बिजनेस में आया था ना, तो इस बिजनेस के बारे में सबसे पहले मैंने सीखा, नॉलेज ली, देन ट्रस्ट किया। स्टार्ट करने की बात जब आई ना, सबको प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम तो आती है कि पेरेंट्स मना करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम थोड़ी मनी प्रॉब्लम भी आती है स्टार्टअप करने में, सबको आती है, मेरे साथ भी आई थी। जब मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन करना था, 2cc लेवल कंप्लीट करना था, गाइस देखो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं कॉलेज आता था ना, उसके किराए के लिए मेरे को हफ्ते में 2 दिन दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी, फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। और उस सिचुएशन में मेरे लिए 2cc करना क्या इजी था? बहुत ज्यादा हार्ड था। पहाड़ भी था, लेकिन मैंने पहाड़ समझा नहीं, हार्ड समझा नहीं। मैंने प्रॉब्लम पे ध्यान ना लगा के सोल्यूशन पे ध्यान दिया। मैंने ये चीज देखी मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैंने फैमिली से मैंने बात की, तो पापा से ही पूछ लो, चाहे पापा से मैंने बोला था कि बिजनेस करना है, तो पापा ने क्या बोला था आपने? मना कर दिया। क्या बोला, क्या था आपने? दम वाली बात नहीं है, इन चीजों में कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे। सही बात। हर पेरेंट्स यही बोलते हैं। फाइनल करना बीच में छोड़ दी। मतलब सच्ची बताऊं तो मैं ना इस बिजनेस के लिए, सिस्टम के लिए इतना पागल हो गया था, मैंने अपनी स्टडी तक क्विट कर दी थी। बिकॉज मुझे इतना पता चल गया था कि पूरी जिंदगी में वहां से नहीं ले सकता, सिर्फ 3 साल में ले सकता हूँ। इतनी क्लियरिटी हो गई, सिर्फ 4 दिन की ट्रेनिंग करनी थी। पापा ने मना किया था, मम्मी ने मना किया था, सिस्टर ने मना किया था, मतलब फैमिली वालों ने, सब ने मना किया था। लेकिन मैंने एक बार तो सुना सबकी, थोड़ा बहुत माइंड में भी आया, सबके आता है कि यार रहने देते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने सपनों की तरफ देखा कि चल सीताराम, मैं तो एक बार तू प्रैक्टिकल हो गए, सोच के देख, अगर आज तो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता तो तेरी लाइफ कैसी होगी 5-10 साल बाद। तो मैंने रियलाइज किया, तो पता चला कुछ भी नहीं बनने वाला। जो मेरे से पहले 10 साल पहले बीए करके जा चुके, उनका कुछ नहीं बना, तो मेरा कैसे बनेगा? और मैंने इस बिजनेस में क्या देखा कि अगर मैं इस बिजनेस में जाता हूँ तो आने वाले 3-4 साल बाद मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैंने विक्की सर को देखा, उस टाइम पे मेरे आंखों के सामने मैनेजर बने, सर एएम थे, 56,000 से 1,16,000 का पे आउट चला गया। मैं यहाँ पे, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, सीताराम तेरे को ये करना चाहिए। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 2cc में हद से ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। मैंने 10-10 रुपए इकट्ठे करके अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया था, ब्याज पे उठा के 2cc कंप्लीट किया था। एक बार कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2cc को ही समझ लेता पहाड़ क्या है, 2cc प्रोडक्ट्स। देखो एक चीज बताता हूँ आप सभी को, जो अपना फॉरएवर लिविंग बिजनेस है ना, आपको पैसा तो देगी, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको एक अल्टीमेट हेल्थ देती है। राइट। आज कितनी बीमारियां बढ़ रही है, क्या इंडिया से कभी बीमारी और बेरोजगारी खत्म होनी है? आप खुद बताओ, कभी नहीं होनी। आज बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, 10 दिन एडमिट कर लेते हैं, लाखों रुपए का बिल बना लेते हैं। तो मैंने क्या चीज देखी थी यहाँ पे, मैंने प्रोडक्ट्स देखे। सबसे पहले घर में हेल्थ प्रॉब्लम थी, मम्मी को प्रॉब्लम, सिस्टर की प्रॉब्लम थी, उनके लिए मैंने प्रोडक्ट्स लिए। आज मेरी मम्मी और सिस्टर बिल्कुल ठीक है। क्या बात, ये पावर इस फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स की। 2cc की मेहनत करनी स्टार्ट की, सीखा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबको आती है, क्योंकि न्यू फील्ड में जा रहे हैं, इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी।
तो इस फील्ड में आने के बाद लर्निंग करना बहुत जरूरी है। काफी बार क्या होता है, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आते हैं, महीने मेहनत करते, 2 महीने मेहनत करते, कुछ नहीं बनता, फिर बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन एक चीज बताता हूँ, देखो 3 साल से पहले डिग्री नहीं मिलती, 1 साल से पहले डिप्लोमा नहीं मिलता, तो यहाँ पे आप कैसे सोच लोगे 2-3 महीनों में आप मैनेजर बन जाओगे? नहीं पॉसिबल है। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा। सीखा, इस बिजनेस की नॉलेज ली, मार्केटिंग प्लान को समझा। लॉकडाउन लग गया था मार्च में, कुछ भी नहीं आता था ऑनलाइन, अच्छे से फोन भी नहीं चलाना आता था, ऑनलाइन बिजनेस करना सीखा। जब मैंने स्टार्ट किया था हद से ज्यादा हार्ड था, आज तो बिल्कुल इजी हो चुका है। आज ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी आप इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे मेहनत की, सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ, पे आउट आया 20,000 प्लस 30,000 प्लस का पे आउट आया। तो उस टाइम भी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई कि हरियाणा छोड़ना पड़ा। प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में, यहाँ पर भी जिनके साथ खेती करते थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया था, राजस्थान छोड़ना पड़ा। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने एक बात बोली, सीताराम तू बेटा लेके तो जा रहा है राजस्थान में, अब राजस्थान में आपको पता है कि खेती नहीं होती, बारिश आई तो होगी, हमारी जमीन ऐसी है 5 बीघा कुछ नहीं है, बारिश आई तो हो गया वरना कुछ नहीं होगा। तो मम्मी ने एक बात बोली थी कि तू बेटा लेके तो जा रहा है, लेकिन वहां पे खिलाएगा क्या? भूखा मार देगा, वहां पे तो खाने के लिए कुछ है नहीं, काम करने के लिए कुछ है नहीं। बट मुझे इतना विश्वास था, और मैं एएस था उस टाइम पे, सुपरवाइजर भी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे, इस बिजनेस पे, सोसाइटी पे, सीनियर के सपोर्ट सिस्टम पे इतना टच था। मैंने मम्मी को बोला तू चल मैं तेरे को खिलाऊंगा, चल मैं तेरे को खिलाऊंगा। और 1 साल हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं बना था, एएस लेवल पे था, काफी गलतियां की थी मैंने, सीखा नहीं था। सबसे बड़ी चीज, सीनियर सिखाते थे, इग्नोर कर देता था कुछ बातों को। सीनियर के नजर में सीखना होता था, लेकिन वो एक टाइप से दिखावा भी होता था। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ये गलती करते हैं, तो ये गलती कोई भी ना करे, बिजनेस करे, ईमानदारी से करे, सीखे ईमानदारी से करे। जब से मैंने दिल से लगन से इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया ना, राजस्थान फैमिली को छोड़ के हरियाणा में शिफ्ट होके पीजी में रह के काम स्टार्ट किया, आती 1 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल डन कर दिया था। घर नहीं था रहने के लिए, एक छोटा सा कमरा था, काफी बार आप ट्रेनिंग में देखते भी हो। मैनेजर हुआ जून के अंदर, एएम लेवल का पे आउट था 78,000 का, उस 78,000 से कमरा तैयार किया मैंने। पशुओं के लिए एक कमरा बनाया, कुछ भी नहीं था, धूम में खड़े रहते थे। धीरे धीरे मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर होते ही मैकबुक लेके, एक ड्रीम था मेरे पास लैपटॉप हो, 1,43,000 की मैकबुक ली 21 जनवरी को 2022। 26 जनवरी को 2 लाख का बुलेट बाइक ले लिया। मेरा ड्रीम था कि मेरे पास खुद के दम पे बाइक हो। एक बात बताता हूँ, मेरे को ना एक बात किसी ने पिंच की थी, एक फ्रेंड के पास बुलेट था कॉलेज के अंदर, मेरे को बुलेट पसंद था। मैंने उससे एक दिन बोल दिया भाई एक बार दिखा दे कैसा है, तो उसने एक बात बोली भाई खुद का ले आ, उस दिन चला लियो। मैंने उसको उसी दिन बोल दिया भाई खुद के दम पे लेके आऊंगा, उससे पहले किसी का बुलेट नहीं चलाऊंगा, और आज खुद के दम पे बुलेट भी और गाड़ी भी आई है। मैं आपको बताऊं, मेरे आज भी ध्यान है, इनका मैनेजर होना था, मैंने कॉल किया, मैं क्या चल रहा है सीताराम जी? बोले हाँ जी सीसी, सर की जगह सीसी निकल रहा था। कितनी मेहनत, दिमाग में कितना सोच के देखो कितना बर्डन होगा उस टाइम पे। ये मतलब जनून होना चाहिए, बस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। जो मैंने कभी भी इनकी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं तो इनके साथ था पूरे सफर में। मैंने इनकी एक चीज नोटिस की है, जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ही चाहिए, कभी भी ना नहीं है इनके। मैंने बोल दिया सीताराम जी ट्रेनिंग लगानी है, ओके सर। सीताराम जी आज ये करनी, इतनी इनविटेशन करनी है, ओके सर। आज तक ना नहीं बोल रही, और मेरे को लगता है कि इन्होंने अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करी है, अपलाइन की बात माननी है। दैट्स वाई आज ये दिन इनको देखने को मिल रहा है। सेम आपने भी अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी, जो आपको लेके आने लग रहा है ना, उनकी रिस्पेक्ट करो, वो आपको वहां तक लेके जाएंगे, आपने भी नहीं सोचा होगा। जी बात की अचीवमेंट और बताएं सीताराम जी आपकी। जी सर बिल्कुल, पहले तो मैं ये बता दूं, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है ना, 2 चीजें आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। एक तो खुद को सरेंडर कर दो अपने क्लाइंट के प्रति, अपने सीनियर को, ठीक है। दूसरा आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा सीखते रहो, तभी आप ग्रोथ ले पाओगे। और मैंने मैनेजर ट्रेड क्वालिफाई किया, मैनेजर होने के बाद, सीनियर मैनेजर लेवल डन होने के बाद एमआर पे घूमने गया, गोवा मेरे को फॉरएवर घुमा के लेके, कभी सोचा ही नहीं था, खुद के दम पे इसी बिजनेस की वजह से फ्लाइट में बैठा। एमआर करने के बाद ईएमआर लेवल अचीव किया, तो फॉरएवर हमें साउथ अफ्रीका कंट्री में घुमा के लेके आया। लग्जरी, बिल्कुल मतलब एक लग्जरी लाइफ की फीलिंग आ रही थी। सर भी थे साथ में, विक्की सर थे, विपिन सर थे, मतलब वर्ड नहीं है उस चीज के लिए। तो 7 दिन हमारे वहां पे टूर रहे थे ना, जबरदस्त अमेजिंग डे थे वो।
मेरी लाइफ के सबसे हसीन पल थे। चलो सीताराम जी, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि आप तो कामयाब हो गए। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि कामयाबी आपकी कामयाबी से नहीं मापी जाती, कामयाबी का तब पता चलता आपकी वजह से कितने लोग कामयाब। ठीक है, बहुत सारे पर्सन, हजारों पर्सन लाइव में हैं जो आज अपना डिसीजन भी बनाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करेंगे और पीछे भी नहीं हटेंगे। सबसे पहले सीताराम जी ये बताओ, देखो हर पर्सन कामयाब होना चाहता, जैसे आप भी स्टार्टिंग से बनना चाहते थे, ठीक है, बट बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, जब बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाना होता ना, बहुत सारे पर्सन 90% डिसीजन नहीं बना पाते। कहने का मतलब है अपनी 2cc नहीं करते। प्रॉब्लम क्या बोलते कि भी पापा जी नहीं मानते, सर मैं तो गरीब हूँ। सेम आपके पास दोनों चीजें थी, आपके पेरेंट्स ने भी मना किया था और आप फैमिली बैकग्राउंड सभी को बता ही दिया कि घर की हालत, हमें तो पता थी, सबको आज पता चली होगी बहुत सारे पर्सनों को। तो आपने क्यों डिसीजन बनाया, और वो डिसीजन बनाए तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे बनाए? सर सबसे बड़ी चीज तो इंसान, देखो इंसान के पास रीजन होना चाहिए सबसे बड़ा, किसी चीज को करने के लिए कारण होना चाहिए, और हर चीज के लिए कारण होता है। अगर आज इस एजेंसी में आया हूँ तो रीजन है मेरे को गाड़ी लेनी थी। लाइक अगर आपने बिजनेस कर रहे हैं ना, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। मेरा सबसे बड़ा रीजन था मेरे घर के हालात। जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे पता था और काम करूंगा तो मेरे घर के हालात मैं चेंज नहीं कर सकता। पापा ने अपनी लाइफ में काफी हार्ड वर्क किया, खेती बाड़ी की, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब इनकी एज हो चुकी है, आगे हार्ड वर्क नहीं कर सकते। समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। फैमिली छोटी नहीं है, काफी बड़ी है, 7 बहन भाई है हम, 5 बहनें हैं मेरे, 4 बड़ी है, एक छोटी, एक छोटा भाई है। जिम्मेवारियां किस पे? बड़ा भाई होने के नाते मुझ पे। मुझे करना था सर, वही चीज है ना, जिसके पास करने के लिए एक बहाना काफी और ना करने के लिए तो हजारों बहाने कितने बना दो सर। सही बात, बिल्कुल, बहुत करने के लिए एक रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। आप सभी भी। और इसमें एक चीज, एक मैसेज मिलता जो हमेशा बोलते कि भी गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं है, गरीबी इंसान की ताकत है। ठीक है, अगर आप करोड़पति फैमिली से ऑलरेडी हो, पैसे आपके घर वाले दे देंगे, बट आपको नेम फेम इज्जत आपको खुद कमानी पड़ेगी। इज्जत बोला जाता आप किसी से मांग नहीं सकते, वो आपको कमानी पड़ेगी। आज जो इनको रिस्पेक्ट मिलती है, अगर पेरेंट्स इनको गाड़ी दिलाते तो ये चीज नहीं मिलती। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज सोच के देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर ये फॉरएवर ज्वाइन नहीं करते, आप अपने से लगा लो कि भी आज आप फॉरएवर ज्वाइन नहीं करते, ये फॉरएवर ज्वाइन नहीं करते, तो ये क्या करते जो इनको ये सब चीजें मिलती? जैसे इन्होंने बोला, एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, यार मैकबुक ही ली होगी, बुलेट ही लिया होगा। भाई कहां से उठ के लिया है बंदे ने? अपने दम पे लिया। बातें मैंने देखा लोगों को 100 रुपए घर वालों से लेते, वो रिचार्ज के पैसे घर वालों से लेते हैं, और यहाँ पे आगे बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे कि 100 गाड़ियां तो दुनिया लेके घूमती है। भाई दिखाओ इस एज में, इस लेवल से उठ के। ठीक है, आपसे सवाल करता हूं, आपके पास क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां से आप ये अचीवमेंट कर सको? समझ रहे हो आप, इतने कम टाइम में, इस एज के अंदर। ठीक है, दूसरी बात सीताराम जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं लोग, मोटिवेशन में आते हैं, बट वो बीच में क्विट कर देते हैं। उस आपने क्यों क्विट नहीं किया? जैसे आपने बताया कि आपने तो 1 साल तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम किया है, आपने क्यों क्विट नहीं किया? प्रॉब्लम तो आई होगी, कामयाबी आसानी से तो मिलती नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉब्लम आई थी। क्विट ना करने का रीजन क्या था? मेरे पास बाहर कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, स्टडी के हालात आपको पता है, और मैंने इस बिजनेस के लिए अपनी स्टडी क्विट कर दी थी। मैंने एडमिशन नहीं लिया था फाइनल में, तो मेरे पास बाहर कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे को यही था कि मेरे को यही करना, और मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को किया। सीताराम जी, आज के दिन कितने मैनेजर आपकी टीम में? आज मेरी टीम में 8 मैनेजर है सर। क्या बात है। जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, माइंड में आया था चलो मैं तो कर लूं, मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो भाई पता है क्या, लोग क्या करते हैं, दिक्कत बताता हूँ मैं सच्चाई। आप भाई नेगेटिव सोच के कामयाब होना चाहते हो क्या? कल को ये सोचे मैं शादी तो कर लूं, खुश नहीं रखा तो मेरी वाइफ ने घर वालों को निकाल दिया तो बाहर, ठीक है, मैं बच्चे तो पैदा कर लूंगा, कल को हमारी सेवा ना की तो गाड़ी तो ले लूंगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो बिजनेस तो ज्वाइन कर लूंगा, अगर कामयाब ना बना तो। भाई नेगेटिव सोच के इस दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं बना। आप पॉजिटिव सोचो। मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने लोग यहाँ पे भी हैं, आप एक चीज देखना, अगर इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इतने लोग, अभी सोच के देखो, हम लोग बाली घूम के आए थे,
मैं, मनीष सर, अमन सर, विपिन सर, हम लोग बाली जाके आए थे। हमने देखा फॉरएवर का लेवल क्या है। मैं रियलिटी में बता दूं, इंडिया के अंदर इतने की कंपनियां नहीं है जितने का एक रात में चेयरमैन बोनस बांट दिया फॉरएवर ने। 500 करोड़ से भी ज्यादा चेयरमैन बोनस दिया फॉरएवर ने एक रात के अंदर। फॉरएवर वहां तक है, इन वाली बात है। फॉरएवर एक समुंदर है, आपने समुंदर देखा कितना बड़ा होता है, ठीक है। एक समुंदर है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप चमची से पानी उठाओगे या पाइपलाइन बिछाओगे, पानी नहीं खत्म होना। उसी टाइप से फॉरएवर है। मैं आपको बता दूं इतनी बड़ी है, एक आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तो डिसीजन बनाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए, सबसे बड़ी बात। डियर, मैं रियलिटी बताता हूँ, यहाँ पे किसी इंसान को देख लो आप, चारों साइड जितने भी मैनेजर है अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके 2 से 3 साल के अंदर। हाँ, इतना बता दूं, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ये मत समझना आगे गाड़ी की अचीवमेंट देखी, सीताराम जी ने गाड़ी ले ली, भाई चमक देख के दुनिया ज्वाइन करती, पीछे के जाड़े कोई भी नहीं देखता। आप मेहनत देखना, इन्होंने मेहनत किस लेवल की है। और जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, डियर मैं एक बात बोलूं, जिसके ऊपर वाले की कृपा होती है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है। बिल्कुल सही। और हर ग्रह की अच्छी दशा होती है, वो फॉरएवर ज्वाइन करता है। ठीक है भाई, ज्वाइन कर ली। डियर, रियलिटी बताता हूँ यार, हम लोग सारे ही ऐसे उठे हैं, ठीक है। पीछे मत हटना, लोग मजाक उड़ाए। कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा सीताराम जी? सभी ने से जो ही मिलता था मजाक उड़ाता था कि तेरे बस की बात नहीं है, गलत फंस गया, कोई फ्यूचर नहीं है तेरा, तूने स्टडी छोड़ के गलत किया। लेकिन मुझे पता था मैं सही हूँ। नेगेटिव करते थे लोग। वही बात है सर, लोगों की सुनेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लोगों की सुनोगे, उनके हिसाब से चलेंगे तो अपने को वही मिलेगा जो लोग चाहते हैं। अगर खुद के विश्वास से चलेंगे, खुद के डिसीजन चलेंगे तो अपने को वो मिलेगा जो आप अब सीताराम जी, मैं आपको एक बात आज बताता हूँ, आपको नेगेटिव क्यों करते थे लोग, ठीक है। अब आज का दिन उनसे देखा नहीं जाएगा, ठीक है। उनको पता तो था ये करेगा, बट इसको पहले खुद ने तो कुछ करना नहीं। यही चीज आती कि भाई हमसे तो कुछ होगा नहीं, इसको रोक लेते, कहीं ये बन गया ना अपना मरना आ जाएगा। अपने घर वाले इतनी सुना देंगे, अपना जीना मुश्किल है। अब ये गाड़ी जहाँ से निकलेगी ना सर, अब ये जहाँ से जाएगी वो देखेंगे भाई। अब फिर उन पे घर पे जाना मुश्किल। तूने क्यों नहीं किया था तब? तो बड़ा बोलता था, उनका तो फंस गया, उनका तो ये हो गया। आज उनकी मुश्किल है। इस दिन के लिए वो इनको रोकते थे। सही बात है। तो आपको भी डियर, जितने भी लोग रोकने आए ना, तो ये इस दिन के लिए आपको रोकेंगे वो, कहीं ये कुछ बन ना जाए बस। तो अगर उनकी मान के, आपने आज तक बहुत सारे लोगों ने रोक दिया होगा, आप रुक भी रहे हो, क्या उखाड़ लिया लाइफ में। और आप 2 साल तक भी रुके रहो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप 2 साल सिर्फ अपनी सुन के, सिर्फ इंडस्ट्री पे विश्वास करके आप अपनी मेहनत करो, आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं है। बिल्कुल। और इसमें सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखो, आज के दिन सारा का सारा काम ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। भाई हमारे ऊपर विश्वास ना करो, ठीक है। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हो नहीं, विकिपीडिया पे चेक करो, गूगल पे चेक करो। आज के दिन फॉरएवर 164 कंट्रियों में है। कितनी कंट्रियों में? 164। कितने सालों से है? 45। और इंडिया में ऐसे कलाकार मिलेंगे, बोल देंगे ये तो फ्रॉड है। भाई उसके बाप को भी फ्रॉड बोल देंगे, ऐसे लोग। मतलब उसके पिताजी की एज 40 साल, वो पैदा भी कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट भी है, बोल दे मेरा पिताजी तो फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब क्या है? भाई फ्रॉड का मतलब है ही नहीं जो चीज। भाई करोड़ों का टर्नओवर है फॉरएवर का, मैं आपको बता दूं, करोड़ों का टर्नओवर। समझ भी नहीं सकता। आप आईफोन के बारे में तो सभी को पता होगा, और सारे बोलते मेरा सपना आईफोन हो। आईफोन कितनी कंट्रियों में है? 25 कंट्रियों में। एप्पल 25 कंट्रियों में, बट फॉरएवर 164 कंट्रियों में है। मैं बता दूं भाई, भगवान पे विश्वास करो या ना करो, फॉरएवर पे विश्वास कर लेना 2 साल, ठीक है। और विश्वास कर लेना खुद के ऊपर, विश्वास कर लेना अपने अपलाइन के ऊपर, जो पर्सन लेके आया है। इतना बता दूं, 40 साल में बार करोगे कि नहीं करोगे, 4 साल में यहाँ पे हर चीज आपके पास होगी, ठीक है। हमारी साइड से तो यही मैसेज था। बाकी जी सर। और बहुत सारे पता है डिसीजन तो बना लेते हैं, बहुत सारे करना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं घर वाले रोक देते हैं। तो वो चीज के लिए भी देखो, अंकल जी ने भी रोका सीताराम जी को। तो अंकल जी, आपने एक मैसेज देना है। बहुत सारे
आप ये सोचो कि आज बहुत सारे लड़के और लड़कियों का भविष्य आगे, ठीक है, कि भाई क्या पता उनके पेरेंट्स भी बैठे हो इसके अंदर। आपने जैसे रोका, देखो आपको पता नहीं था इसके बारे में, आज आपको पता क्यों चल गया इसके बारे में, थोड़ा आगे आ जाओ। आज आपको पता क्यों चल गया, पता है? आज ये कामयाब है, कामयाबी। आज इन्होंने गाड़ी भी ले ली, आपके लिए घर भी बना दिया, आज ये फ्लाइटों में भी घूम लिया, आज ये अदर कंट्री में भी घूम लिया। अब आपको पता लग गया, क्योंकि एक अनजान रास्ता होता है ना, उस पर जाने से डर लगता है। आपको क्या किया सीताराम जी ने, जो आपके बेटे, इन्होंने क्या किया, आपका हाथ पकड़े और उस अनजान रास्ते से आपको निकाल के ले गए। आपको पहले डर लगने लग रहा था, बट जब आप उस रास्ते से गए ना, आपको संतुष्टि सी मिली। यार मैं तो उनको ऐसे ही डरने लग रहा था, ये तो बिल्कुल ही साफ रास्ता था। मैं तो ये टीचर बनाना चाहता था गणित का, गणित में होशियार हो जी, मैथ के टीचर बनाना चाहते थे बोल रहे हैं। तो अंकल जी आप एक मैसेज दो, बहुत सारे लड़के और लड़कियों के पेरेंट्स उनको मना करते हैं, भाई रहने दो, पहले पढ़ लो। करना है, आप जो ये इसमें बिजनेस बताओ करना अंकल। चाहता है उसको बिजनेस करने दो। बिल्कुल। मैं सभी माँ बापों को ये बताता हूँ कि कोई भी बच्चा या लड़की कोई भी ये बिजनेस करना चाहती है तो करने दो, रोको मत। और आपके घर में आज क्या क्या है अंकल जी इस बिजनेस से? बहुत कुछ। मतलब आप पहले कहाँ पे थे, आज आपको काम करने पहले की भी मजदूरी नीड- करता था, और क्या आज दिक्कत? काम करने की भी नीड पड़ती जरूरत है। नहीं है। तो यही चीज है। तो अंकल जी एक बार आप सभी से यही चीज बोले, भाई जो भी करना चाहता है आप उनको प्लीज एक चांस दो, एक बार बिल्कुल। उनके ऊपर विश्वास घर करो। वालों को मैं ये कहता हूँ कि जो भी बच्चा करना चाहता है उसको रोको मत, उसका सहयोग करो, उसका साथ दो, साथ दोगे तभी कामयाबी मिलेगी। तो डायमंड साहब सोच सुमलेश सकते हो, जी, ठीक है ना, सुमलेश जी, बस पूरा आप आगे अपना सुन लो टारगेट चुपचाप। बना लो। और समझ में यही आई? चीज है, 1 साल निकाल दिया, 2 साल निकल जाएंगे, 5 या 7 साल ही होते हैं कुछ करने के लिए। बाद में तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, फिर वही रहेगा, जिंदगी थी, जीनी थी, काश ये कर लेते, तो वो चीजें रह जाएंगी। उससे आपको रिग्रेट ना करना पड़े। आज डिसीजन बना लो, आज की डेट को फिक्स कर दो कि हाँ भाई एक पर्सन कहाँ से उठ के आज कामयाब हो गया, आज उस फैमिली से उठ के जिनके पास घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, वहां से उठ के आज यहाँ तक गए। अब ये चीज भी बहुत सारे लोगों को ये चीज लगे कि ये फ्रॉड है, फिर तो इंसान भी फ्रॉड है, ये चीज भी फ्रॉड है, फिर तो आप जो वही सुनने लग रहे वो भी फ्रॉड है। आपके हाथ में फोन है, ये गायब भी हो जाएगा, ये भी क्या पता फ्रॉड हो। तो आप ये चीज कभी भी ना सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे विक्की जी बोल रहे थे, हम नेगेटिव सोच के किसी भी काम को स्टार्ट ना करो। आप नेगेटिव सोच के किसी क्लास में एडमिशन भी नहीं लेते हो। आप जब 10th क्लास में एडमिशन लेने गए थे ना, फर्स्ट आती है 10th की बोर्ड की क्लास है, उसके अंदर एग्जाम लेने से पहले क्या सोचते हो, पास ना हुआ तो एडमिशन ही नहीं होगा कभी भी। आप क्या सोचते हो, एडमिशन लेने लग रहे हो, मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा। फॉरएवर में अगर एडमिशन लेने लग रहे हो ना, ये करो कि मैं मेहनत करूंगा और मैं मैनेजर बन जाऊंगा। 2 साल के लिए पागल हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, 2 साल की फॉरएवर है ये क्लास, आपकी 2 साल की है। 2 साल के बाद आप टोटली चेंज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सरप्राइज है वो दिखाते हैं, रिवील करवाते कि कौन सी गाड़ी लिया आज सर ने। इसका जन्म भी झोंपड़ी में हुआ। 1 मिनट अंकल जी, आप 3 से 4 मिनट बताएं कि भी कैसे इन्होंने मेहनत करी, क्या क्या चीजें देखी, पहले घर की हालात क्या थी, थोड़ा आपसे बहुत मजदूरी सारे करता था, लोग घर इंस्पायर की होंगे। गरीबी थी, लोगों की जमीन बाय करतो वो थोड़ा शाना हो गया तो काम करना। थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ अंकल जी कि आप फैमिली के अंदर क्या चीज थी स्टार्टिंग के अंदर। घर से दुखी होकर निकल गया, अच्छा, और वहाँ उसके जाके बाद कोई जमीन मिल गई, कामयाबी मिल गई, ठीक है। दाना होने लग गया, हम्म, बाद में उनके साथ ठीक है। कोई बात नहीं। और देखो अंकल जी, कहीं ना कहीं आप इतना स्ट्रगल करने लग रहे थे ना लाइफ में, तो भगवान ने आपकी सुनी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सबको मौका देता है। ठीक है, बस यही चीज सोचो कि आप उस दिन इतने खुश नहीं होगे जिस दिन सीताराम जी पैदा हुए थे, बट जिस दिन ये कामयाब हो गए ना, आप उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आपको सभी को यही मैसेज है यार, एक बार अपने पेरेंट्स देखो। आप जब पैदा हुए थे ना, आपके पेरेंट्स, आपने खुद ने उनकी खुशी नहीं देखी। जब आप पैदा हुए थे आप तो उनकी खुशी नहीं देख पाए। आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और वो जन्म है आपकी कामयाबी का, और फिर आप उनकी खुशी लाइव देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप मेहनत करके देखो। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं जो सरप्राइज आप बहुत देर से वेट करने लग रहे हो, वो रिवील करवाते हैं आपको। बहुत सारी बातें आपको सुनी होंगी, बहुत सारे भावुक भी हो गए थे अंकल जी भी,
तो बहुत सारे पेरेंट्स भी इसके अंदर बैठे होंगे, तो क्योंकि यार कामयाबी जिस दिन आती है ना वो खुशी के आंसू ले आती है। ठीक है, और मैं तो यही बोलूंगा अंकल जी, माड़े दिन गए अच्छे दिन हो गए, अब शुरू खुश रहो, ऊपर वाले का नाम लो और बच्चे का और ज्यादा साथ दो। अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं है सीताराम जी, बता दूं आपको, एक टाइम ऐसा आएगा सीताराम जी, एथिकल काम करा ना, महीने के 1-1 करोड़ रुपए भी आएंगे। मैं बता दूं 1-1 महीने के 1-1 करोड़ रुपए, चाहे कितना ही माड़ा टाइम हो। और मैं बता दूं प्रॉब्लम उसी इंसान को आती है जिसकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना लिखा हो। ठीक है, माड़े दिन थे तभी अच्छे दिनों की कदर है। ठीक है, हमेशा माँ बाप का साथ देना और आगे लेके जाना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स भगवान है। आप लोगों को नहीं बोलता अपनी ट्रेनिंग में भी, भाई माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है, खुद कुछ करो या ना करो, बट माँ बाप का A to Z सपना पूरा कर दो। अगर आप ये मानते हो कि मेरे जैसा, मैं एक दिन स्टोरी भी लगा रखी थी कि भाई आपके पेरेंट्स प्रार्थना में भी ये चीज मांगे ऊपर वाले से, मेरे ही संतान जैसी हर किसी को संतान दे, हर जन्म में मेरे को ये बेटा बेटी दे। और सीताराम जी ने तो आज करके दिखा दिया, एक बार जोरदार क्लैपिंग। बाकी आप सभी को यही है, ज्वाइन करो, कामयाब होगे तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा। कोई भी बच्चा या माँ बाप को कभी शराब ना लो, माइत को शराब कभी नहीं लेना चाहिए। माइत का शराब में आज तक कोई औलाद बच कौन सकी, तो मेरा बाप को मैंने शराब नहीं ले लो। 25 साल से मैं बाहर घूम के फिर वापस घर गया। समझ में आ रहा है पापा जी क्या बोल रहे हैं? मतलब किसी से ना बदुआ मत लो, दुआ और बदुआ दोनों लगती बहुत जल्दी असर करती है। लो सब खास कर माँ बाप को। माँ बाप की आत्मा दुखेगी तो वो दुखी आत्मा कोई कह दियो नहीं बाजुबान सही जाओ। मेरा बाप की कही लिया वो हमारा सही लगेगी। बहुत मेरा बड़ा भाई जब चला था। डियर, आपकी उम्र एक-एक दिन बढ़ रही है और अपने पेरेंट्स की उम्र एक-एक दिन घट रही है, और आज मौका है घर वालों के सपने पूरे करने का। आज से पहले बोल सकते थे रास्ता नहीं है, मेरे को मिला नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट आज के बाद आपसे इतना हक छीन लिया। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को रास्ता नहीं दिखाया, मेरे को मौका नहीं दिया। मौका मिल चुका है, सिर्फ डिसीजन बना लेना। सोच के देखो कैसी कंडीशन थी, झोपड़ी में पैदा हुए हैं ये, अभी अंकल ने बताया, और उस झोपड़ी से पैदा होकर आज सोच के देखो खुद के दम पे 21 लाख रुपए की है, खुद के दम पे, और 22 साल लड़के की एज है। ये पावर है ईगल क्लब 23। वी बना लो सभी, सीखे कुछ आप लोग? यस सर। भाई अमीर से अमीर बनेगा कोई नहीं पूछता, और करोड़पति से करोड़पति बनोगे तो हिस्ट्री क्रिएट करोगे। तब तक बताओ आप सभी कौन सी गाड़ी होगी, गाड़ी गैस करो। मैं टीचर है मेरे, स्टार्टिंग में जिसको मैं +1 में मिला था इनसे, तो +1 में इनसे मिला था, जो भी चीज़ मेरे को करना होता ना गाइडलाइन, इन्हीं से मैंने गाइडलाइन दी थी। मैंने सबको मना, सबने मेरे को मना किया था, मैंने इनसे ज़रूर पूछा था, मैं सर ऐसे से बिजनेस आया है, मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन्होंने मेरे को एक बात बोली कि तेरे को बढ़िया लगा, मैं हाँ बढ़िया लगा। इन्होंने एक चीज़ बोली कि मेरे को तो इसकी नॉलेज नहीं है, अगर तेरे को अच्छा लगा, समझ में आ रहा तो स्टार्ट कर। बस एक हौसले से मैंने स्टार्ट किया था। एक बार सर के नॉलेज ना हो फिर भी अगर अपने साथ खड़े होना तो कर लेगा, चाहे कुछ भी नहीं पता इंसान फिर भी कर जाता है। मेहनत और लगन थी है ना शुरू से, तो उससे चला। तो आप कुछ बताना चाहोगे सर इनकी? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज तो मुझे नहीं थी, पर मैंने कहा था कि सीताराम, मैंने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी सारी कंपनीज देखी हैं और मुझे कोई कामयाब होता दिखा नहीं। बाकी तुम्हारा डिसीजन, अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है इसको करने में तो करना चाहिए, तो वही काम करना चाहिए जहाँ पे मेरा मन मानता हो। तो फिर सीताराम ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है सर, और रास्ता यही है मेरे पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और फिर 1-2 साल बाद जब इसने ग्रेजुएशन में 2nd ईयर में एक बार फ़ोन आया कि सर मैं ना पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ये बिगेस्ट रॉन्ग डिसीज़न होगा लाइफ का, ये नहीं करना। तो सर जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ ना, उसके लिए करना ज़रूरी है। फिर मैंने सेम बात रिपीट करी कि अगर अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि भी चांसेस और ज़्यादा हाई हैं, इस पढ़ाई से नहीं बन पाएगा उतना जितना अचीव करना चाह रहे हो, तो फिर इसने एक दिन मिल के मुझसे फाइनली कहा कि सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। और सच में उस दिन मेरा दिल दुखा था कि भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी, इतने साल की मेहनत होती है बच्चे की। और मैथ में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता था, और +2 में भी काफ़ी हाई मार्क्स लिए थे।
लेकिन जब ये पता चला अभी पढ़ाई छोड़ दी है तो एक बार दिल दुखा था, लेकिन आज बहुत प्राउड फील हो रहा है सीताराम को यहाँ पे। क्या बात आपकी वर्डिंग से बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली का मतलब बच्चा कामयाब हो चुका है, सिर्फ आपके एक वर्डिंग से। मैं मजदूर का बेटा है। बाकी एक चीज बताओ सर, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ नहीं चले, आज वो कहाँ हैं? हाँ, ये ग्रुप था जो मेरे साथ कनेक्टेड था, 7-8 लोग थे और उनमें से भी कुछ ने ज्वाइन करना चाहा, कुछ ने बीच में छोड़ दिया, शायद ज्वाइन भी किया था एक फ्रेंड ने किया था। हाँ, लेकिन वही है, मेहनत का फल मिलता है हमेशा। तो जो सच्चे दिल से और लगन से लगा रहता है तो आज मुकाम आपके सामने है। बोलिए लगा रहता है, कंसिस्टेंसी, ध्यान रखना, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जी सर, बहुत खुशी हो रही है मुझे और बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए सीताराम को अभी गाड़ी में लिए। क्या Are you excited? Yes, sir! बताओ डायमंड, कौन सी होगी गाड़ी? एक बार से बना लो, वीडियो बना लो, एक पिक भी ले लो। थोड़ा सा और प्ले जाओ थोड़ा पकड़ो भैया, थोड़ी देर हाथ लग गया देखो। पकड़ लो ना 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 पकड़ लो। राहुल ले पकड़ ले एक बार। हाँ जी सो गाड़ी रिवील हो रही है चैंपियन। सामने देखो, जस्ट ए मिनट। द बेस्ट। मैं बोलूंगा ईस्ट और वेस्ट, आपने ये उतार के बोलना है मतलब 23 द बेस्ट। Are you excited? यस सर, Are you excited? यस सर। East or west? ईगल क्लब इज द बेस्ट। चैंपियन गाड़ी रिवील हो चुकी है, कैसी लगी आपको? बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। सर कैसी लगी आपको गाड़ी? सर राधे सर। तो चैंपियन गाड़ी दिखा देते हैं आपको, देखो आप ये करने की दिखाते हैं आपको। सो सर को बधाइयाँ देते हुए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस अंकल जी, देख लो गाड़ी को भी अच्छे से। सो केक कटिंग होने जा रही है चैंपियन अभी। आ चुका केक। पीछे से दिखाते हैं चैंपियन आपको। सो कैसी लगी आपको? चैंपियन सेम फ्यूचर आपका है, तो करो दबा के मेहनत। लाइव एंड कर देंगे सर लाइव फोटोग्राफ कर दो एक बार। मेरी सब्जी अपनी होगी। आगे सब्जी बहुत बड़ी बात। पावर
करोगे तो कोई और ट्रस्ट करेगा, फिर वो अचीवमेंट करेगा। पावर में एक बार 2cc लाइव एंड कर दूंगा ना सर को दे दूंगा सर। लाइव वालों को से मैं मिलता हूँ, बहुत टाइम होगा। पहले करता हूँ आप लोगों के कमेंट ऑफ। हाय, कैसे हैं आप सभी? कैसी लगी अचीवमेंट? मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भी कोई पर्सन अमीर से अमीर बनता कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जो गरीब से अमीर बनता ना, हिस्ट्री क्रिएट होती है उसमें। वन डिसीजन कैन चेंज यूर लाइफ। आपने ये वर्ड सुना था कि भी एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता, बट आज ये चीज़ प्रैक्टिकल हुई है। देखा, बड़ा इमोशनल रहा स्पीच भी सीताराम जी के पिताजी का, बड़ी इमोशनल स्पीच थी। भावुक हो गया, आंखों में पानी आ गया और बड़ा दुख था ज़िंदगी में। बोल रहा है कि भी देखो, झुपड़ी में पैदा हुए, झुग्गी बस्ती में रहते थे और वहाँ से यहाँ पे पहुँचना, ठीक है, 1.5-2 लाख रुपए आज मंथली इनकम है। अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती ना, ये डरने की बात नहीं है डियर। आप गरीब हो तो ये डरने की बात नहीं है, आपके पास चांस है, ठीक है। आज इन्होंने किया, आगे इनकी टीम में भी ये अचीवमेंटें होनी है। ईगल क्लब 23 वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है जो डाउन टू डाउन जाके हर बंदे को सपोर्ट करते सभी हैं, बट यहाँ पे जो डाउन टू अर्थ पर्सन मिलेंगे ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ट्रस्ट करें, सेम लाइनें आपके पास होगी, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को मत दें। बहुत सारे लोग हैं जो टीवी का रिमोट तो दूसरों को देते नहीं, बट अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी दूसरे को दे देते, फिर वो उसके हिसाब से चैनल बदलता है। तो उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी के चैनल बदल देगा अगर किसी और को आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट दोगे। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इंसान सिर्फ एक चीज़ से कामयाब होता है, वो उसके डिसीजन से, और डिसीजन सही टाइम पे लिए गए सही डिसीजन से कामयाब होता है। आज आप सभी डिसीजन बनाएं, सही टाइम है, गोल्डन टाइम है। रियलिटी बताता हूँ, आने वाला टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। $1 ट्रिलियन की, सोच सकते हो आप, $1 ट्रिलियन की। मतलब जिस बंदे ने मेहनत की, दिल से मेहनत करी, वो कन्फर्म करोड़पति होगा। आज मेरी टीम के अंदर अगर बात करूँ ना, लगभग 70 मैनेजर, और मेरे को इस बिजनेस में 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। सोच के देखो, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम आती मेरी टीम के अंदर, मंथली की बात करता हूँ। तो सोच के देखो आने वाला टाइम कितना गोल्डन टाइम होने वाला है, ठीक है। सही डिसीजन ले, आज डिसीजन लेंगे तो आने वाला टाइम में ज़िंदगी बनेगी। अपनी अच्छी आदतें बनाए, सबसे बड़ी बात है। कोई भी इंसान अपना फ्यूचर नहीं बना सकता, बट वो आदतें बना सकता, और वो आदतें उनका फ्यूचर कन्फर्म बना देगी, ठीक है। बाकी तो दिखाते हैं आपको। अभी पीक होगी यहाँ पे, मैं सोचा कि भी लाइव को चलो एंड करते हैं, बट एंड नहीं करते, ठीक है। विश्वास करें डियर, चाहे दुनिया इस साइड से उस साइड हो जाओ, बट आपने ये डिसीजन बना लिया कि भी कामयाब होना है तो कामयाब होना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो, अगर उस टाइम पे अगर ये पीछे हट जाते, ठीक है, 2cc ना करते, 2cc को पहाड़ बना लेते, तो क्या आज इनके गुरु, इनके टीचर क्या इन पे प्राउड फील करते? ये दिन मैं चाहता हूँ हर बच्चे की ज़िंदगी में आए, आपकी ज़िंदगी में भी आए, ठीक है। ऐसी चमचमाती हुई गाड़ी आपके पास भी आने वाला टाइम है। देख रहे हो, 2cc की पावर है ये, जो 2cc को पहाड़ बना के बैठते हैं ना डियर, इतने के टायर है, मैं बता दूं, जितने की आपकी 2cc नहीं होती। देख रहे हो भाई, ये सब कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं बना पाते। बाकी तो बेस्ट ऑफ लक डियर, आपका भी सेम फ्यूचर है, बस पीछे ना हटें, क्योंकि इंडिया जितना बड़ा हब बिजनेस का है ही नहीं पूरी दुनिया में, जितना बड़ा इंडिया के अंदर। इंडिया में मैं बता दूं, बेरोजगारी और बीमारी एक लिमिट से भी ऊपर है। लोगों के पास कोई काम नहीं है। PhD कर के भी लोग आज के दिन है नहीं धक्के खाने पे मजबूर है, ठीक है। बाकी दिखाते हैं आपको।
कि आप अपने सीनियरों को देखते रहें। लाइव है यहीं पे रखना। ठीक है तरुण जी। बढ़िया होनी चाहिए बिल्कुल। हो गया। ले ली पिक होगी। हाँ यहाँ पे पहले इसमें अरे अब कौन में सामने देखो प्रवीण थोड़ा होगी। सर इधर होगी सर। आगे देखो सर। ठीक है सर। बाकी तो अपने ऊपर है एडिटिंग करना सर, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉप कर लेंगे ना। तरुण जी हाँ जी लीजिए। कहाँ पे हो? बस मेरा बस की बात करना। देखिए देखिए अगर सर पकड़ लो। किसकी लाइव है? लाइव है क्या? पूरी फोटो है पूरी। आपका था फोटो करवा रहा था। मैं भी जाना है। अरे वो जा रहे हैं, वो साथ में करेंगे। आते ही ले लो। पक्की बात है। एक मेरी माननी पड़ी फोटो लाइव चल रहा है। किसका फोन है?